कैसे इंपरेटिव सेंटेंस कैसे है? सबसे पहले तो ये देखिए, हेल्प मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू है, प्लीज से शुरू है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब जहां भी है, इसलिए ये इंपरेटिव है। डोंट मना किया जा रहा है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। गो फर्स्ट पर्सन है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑर्डर दे रहा है। यहाँ भी मार्च अहेड भी वैसे ही है। तो ये सभी सेंटेंस से पता चल रहा है किसी से ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी से एडवाइस दिया जा रहा है, किसी से किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस है। अब इस सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके बनाने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए, द फादर सेड टू द सन। फादर सन को अगर कहेंगे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर। नहीं बेटा, ऑर्डर कोई काम थोड़े करवा रहे हैं उससे। कमांड। कमांड भी नहीं है बेटा, कमांड और ऑर्डर तो सेम ही हो जाता है। ये सलाह दे रहे हैं। टीचर या पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को कहते हैं खूब मेहनत करो, तो इसका मतलब सलाह देते हैं। द फादर तो हो जाएगा द फादर एडवाइज द सन, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू से हटाते हैं, टू वॉक हार्ड। फादर ने, स्क्रीन क्लियर नहीं है। फादर ने सन को क्या कहा, क्या सलाह दिया? वर्क हार्ड। वॉक हार्ड। अब कुछ फर्क पड़ गया? यस सर। चलिए, लैपटॉप के कैमरे पर स्मग आ जाता है कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है। ओके ओके। बाकी हम क्या कह सकते हैं? टेक्नोलॉजी अंजलि, आपके यहां से आवाज आ रही है बेटे? क्या बात है अंजलि, क्या हो रहा है वहां पे? नहीं सर, हमारा तो माइक म्यूट है। नहीं नहीं, दूसरी वाली अंजलि फिर होगी, दो दो अंजलि आप हो ना? सर बैंड की क्लास चल रही। ओके ओके, किस क्लास में है बहन? 8th में है सर। 8th में। छोटा बहन मतलब आपकी छोटा बहन हुई ना वो? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, गुड लक मेरे तरफ से उसको भी दीजिएगा, गुड लक भी दीजिएगा। और देखिए अगला है, देखिए आई सेड टू अंजलि। अब ये प्लीज लगा हुआ है तो साफ लग रहा है रिक्वेस्ट है, तो आई रिक्वेस्टेड, इसको हम रिक्वेस्टेड में बदल दिए। आई रिक्वेस्टेड किसको? अंजलि टू गिव मी। बता सकते हैं यहां पर क्या आएगा? सर ये हर नोटबुक। मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट आई से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन। ऑब्जेक्ट की जगह है वही रह जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट में मी आता है वही रह जाएगा। टू गिव मी, योर बदलेगा अंजलि से, योर सेकेंड पर्सन अंजलि से बदलेगा हर बुक। आई रिक्वेस्टेड अंजलि टू गिव मी हर बुक। कोई दिक्कत? नॉट एट ऑल। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? नो सर। अगला देखिए, द प्रिंसिपल नो सर। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो द प्रिंसिपल, यहां भी सलाह ही है, यहां भी प्रिंसिपल कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। द प्रिंसिपल एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। अब लेकिन डोंट क्या में बदलेगा? डोंट नॉट टू में बदलेगा। नॉट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट। सर एडवाइस की जगह सजेस्टेड नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, वो भी लगा सकते हैं आप।
ओके सर। लीजिए, सजेस्टेड भी मैंने लगा दिया। तो सजेस्टेड द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट। अब ये बताइए योर की जगह क्या आएगा, सोच के बताइए जल्दी से। यही दिक्कत है, आप लोग क्या करते हो, जल्दी सोच नहीं पाते। देखो योर कौन सा पर्सन है, हमारा दिमाग तुरंत कैसे सोचता है, योर सेकेंड पर्सन, इससे बदलेगा। ये यानी कि स्टूडेंट्स प्लूरल है, दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नहीं दे का पॉसेसिव आएगा, योर है यहां पर, पॉसेसिव आएगा। दे का पॉसेसिव होता है, कैन एनीबॉडी से, हिमांशी? देयर, देयर, वेरी गुड, THEIR, देयर टाइम, नॉट टू। बताइए ये समझ में आया, हम जो देयर यहां पर लगाए, समझ में सबको आया? अंजलि? यस सर। नहीं नहीं, अभी बोल देते हो लेकिन इतना जल्दी सोच नहीं पाते ना। देखो कैसे हम सोचे, योर सेकेंड पर्सन का है, दिमाग कैसे सोचता है, देखिए योर सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल हो गया, प्लूरल यानी कि दे, तो दे का पॉसेसिव होता है देयर। ऐसे तुरंत अगर वो याद रहेगा चार्ट, तो तुरंत आप फटाफट बना लोगे, फटाफट आप बना लेंगे। कुणाल, कुणाल है ज्वाइंट, समझे, फटाफट आप निकाल लेंगे। अगला देखिए, द ऑनर सेड टू द सर्वेंट, ऑनर ने सर्वेंट से कहा, गो अवे एट वंस, ऑर्डर दे रहा है। द ऑनर ऑर्डर्ड टू द सर्वेंट, कमांडेड। देखो नॉर्मल जो ऑर्डर होता है डे टू डे घर के ऑर्डर में कमांड शब्द नहीं यूज करते, कमांड थोड़ा अथॉरिटेटिव हो जाता है। जहां अथॉरिटी की बात होती है, जैसे सेना से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, आपको कोई लग रहा है कि कोई ऑफिसर अपने नीचे वाले को आदेश दे रहा है, तो वैसे सेंस में यूज करते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आप ऑर्डर ही यूज करें। तो द ऑनर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो अवे एट वंस, द कैप्टन सेड मार्च अहेड माय मैन। अब ये कैप्टन का जो बात है वो क्या होगा, वो कमांड होगा। तो द कैप्टन कमांडेड, यानी कैप्टन ने आदेश दिया। द कैप्टन कमांडेड किसको, ये माई मैन अब यहां ले आएंगे, हिज मैन टू मार्च अहेड, टू मार्च अहेड। समझ में आया ये या नहीं आया? मार्च अहेड, ये समझ में नहीं आया, दोबारा से। ये कुछ नहीं किया हमने, कमांडेड तक तो आ गया समझ में, कमांडेड आया समझ में, आदेश दिया है ना, ये कमांड। कैप्टन सेना का जो होता है वो उसका बात कर रहा है। तो कैप्टन अपने मैन, माई मैन का मतलब अपना आदमी, अपने जो उसके और सैनिक हैं उनको आदेश दिया। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, तो उसको हम यहां ले आते हैं। ऐसा बहुत सारा आता है, जैसे मान लीजिए द मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कम हियर माई सन। तो माई सन यहां ऑब्जेक्ट में बना लेंगे उसको। वैसे ही यहां भी आया है, माई मैन यहां हो गया, लेकिन माई मैन इसमें बोला है तो इसका यहां पर लाएंगे तो हिज मैन हो जाएगा। तो द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू मार्च अहेड। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाए तो आप इसको रखना, क्लासेस जब ओपन होंगी तो उसमें हम और अच्छे से आपको उन सब सेंटेंसेस को स्पेशल बता देंगे। ये लेट का यूज, लेट को आप ये देखेंगे कि किस सेंस में यूज हुआ है। तो अभी का सेंस क्या मिला, अभी का सेंस आपको मिला, लेट का यूज क्या सेंस मिला, कि रिक्वेस्ट है। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर गो होम देन।
अब लेट का एक ऐसा सेंटेंस हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि I said to her, let us go to watch. Let us go to watch the Movie. show. Watch the show. आओ शो देखने चले, आओ शो देखने चले। अब यहां पर क्या करेंगे, ये प्रोपोजल है। क्या है ये? प्रोपोजल, सजेशन, प्रोपोजल हम इसको कहते हैं। हमने एक सजेशन रखा या प्रोपोजल दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में प्रोपोज टू या सजेस्टेड टू हम लिख सकते हैं। आई प्रोपोज्ड टू, यहां पर प्रोपोज के साथ टू लगता है, याद रखिएगा। आई प्रोपोज टू हर दैट, लेकिन अब ये लेट का यूज नहीं होगा, क्योंकि लेट अस का मतलब ही प्रोपोजल है। इस वजह से टू हर दैट, ये अस का बन जाएगा सब्जेक्ट वी, दैट वी, और इसके बदले में हम शुड का प्रयोग करते हैं, ये वी शुड में बदल जाता है। दैट वी शुड, तब बता दीजिए गो टू वॉच द शो। ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर लगेगा जिसमें कोई प्रपोजल रखा जा रहा है, प्रस्ताव रख रहे हैं, वहां पे आप प्रोपोज टू या सजेस्टेड लगा सकते हैं। सजेस्टेड, कोई दिक्कत? इसी लेट का, हेलो, यस गाइस गर्ल्स, अब एक ऐसा सेंटेंस सोचिए जिसमें लेट का मतलब जो है एक तरह का, दो तरह का हो गया, तीसरे तरह का सेंटेंस हम आपके साथ शेयर करना, एक तीसरे तरह का भी सेंटेंस आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। इसमें आपको लगेगा कि कोई शर्त है या कंडीशन या सपोजिशन लगेगा है, जैसे द टीचर said, comma, inverted comma, let him work ever so hard, work ever so hard, चाहे उसे तुम कितना भी मेहनत क्यों ना करने दो। लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड, चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना करने दो। ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब इसको थोड़ा समझिए, आप इस सेंटेंस को समझिए। टीचर कह रहे हैं चाहे वो कितना भी मेहनत क्यों ना करे, वो पास नहीं कर सकता एग्जामिनेशन। ये कंडीशन है, शर्त है, या एक कल्पना है। जरूरी नहीं है कि वो मेहनत करेगा तो पास नहीं करेगा, क्योंकि मेहनत करता है तभी पास करता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई बच्चे शुरू में कम मेहनत करते हैं, लेकिन कोई बात उनको ऐसे दिल पे लग जाती है, मन में बस जाती है, किसी की कोई बात हो या जीवन के किसी अवसर पे अचानक उनको लगता है, एक स्पार्क मिलती है लाइफ में, और उस समय उनको ये चीज उनके दिमाग में जम जाती है और वो फिर वो काम कर डालते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हम किसी के बारे में श्योर नहीं हो सकते हैं। आपको याद है कहानी आपके 8th क्लास में, ये सपोजिशन वाला सेंटेंस, ये कंडीशन वाला सेंटेंस, ये जो है बदल गया माइट में।
यहाँ जो लेट था उसको हमने माइट में चेंज किया है, मीनिंग के अनुसार माइट में चेंज किया है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत बेटे? तो मुझे पूरा विश्वास है आप बनाइए, क्योंकि ऐसे भी आपका समय शुरू हो चुका है। अब ओके बेटा, देखिए अब एक एक करके बना लीजिए जल्दी जल्दी, आपका ऐसे भी समय हो जाएगा तो फिर कर नहीं पाएंगे। जल्दी हो जाएगा। आई सेड टू हिम लेट अस गो। यहाँ ये प्रस्ताव वाला सेंटेंस है, ये प्रस्ताव वाला सेंटेंस है, ठीक है? तो आप प्रस्ताव की तरह बनाएं। देखिए, तो आई प्रोपोज टू हिम हो जाएगा, आई प्रोपोज टू हिम दैट, अस को वी में लीजिए, वी शुड गो, बाकी सब ऐसे ही हो जाएगा, टू द रिवर फॉर स्विमिंग। कोई दिक्कत नहीं। आई सेड टू हर लेट मी गो होम नाउ। यहां पर ये रिक्वेस्ट लग रहा है, आई रिक्वेस्टेड हर टू लेट मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई से चेंज होगा, मी ही रह जाएगा, गो होम नाउ बदल जाएगा देन में, देन द प्रिंसिपल सेड टू द पियन, द प्रिंसिपल, ये लेट द बॉय कम इन, प्रिंसिपल पियन को ऑर्डर दे रहा है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन, इस अवस्था में लेट को लेट ही रहने दिया, टू लेट द बॉय कम इन। और अगला, द बॉय सेड टू द मॉनिटर लेट मी वॉक नाउ, तो यहां भी रिक्वेस्ट ही लग रहा है, बॉय रिक्वेस्टेड द मॉनिटर, जैसे कभी कभी मॉनिटर तंग करने लगता है तो उस केस में रिक्वेस्टेड द मॉनिटर टू लेट
मी बदलेगा बॉय से तो हिम हो जाएगा, लेट हिम वर्क नाउ बदल जाएगा देन में, लेट हिम वर्क देन। मुझे लगता है आपको इन सेंटेंसेस, आपने इन सेंटेंसेस को अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर डाउट रहे तो वी कैन टॉक टुमारो, वी कैन टॉक टुमारो। कल हम इस टॉपिक को खत्म भी कर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक और तरह का सेंटेंस बच गया, तो हम इस टॉपिक को खत्म कर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बाकी भी अपने दोस्तों को आप बताइए, कहिए मिलने के लिए, कहिए उनको और पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए। यहाँ हम पढ़ाते हैं,